पूरी दुनिया को महामारी की आग में झोंक कर आज चीन के ड्रैगन ने फिर फुफकार मारी है। चीन ने ब्रिटेन, अमेरिका और भारत की टक्कर में अपने खुद की वैक्सीन निकाल डाली है। साइनोवैक और साइनोफार्म चाइना की ऐसी दो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन बाकी वैक्सीन से बिल्कुल अलग है। माना जा रहा है चीन ने बहुत सोच समझकर प्लान्ड तरीके से अपनी वैक्सीन एकदम तुरुप के की तरह निकाली है, तब जब ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी वैक्सीन आम जनता में सप्लाई करनी शुरू कर दी। हो सकता है चीन ने जानबूझकर अपनी वैक्सीन छुपा कर रखी हो और इंतजार किया हो दूसरे देशों को अपनी वैक्सीन निकालने देने के लिए, ताकि फिर उंगली न उठे चीन पर। क्योंकि अगर चीन सबसे पहली वैक्सीन निकालता तो महामारी को पहले बनाने, फैलाने और अब उसे दूर करने के लिए वैक्सीन निकालने की चीनी चाल का पर्दाफाश हो जाता। शायद इस देश की वहशी चाल तो तभी समझ आ गई थी जब महामारी फैलाने के कुछ महीनों बाद ही इन्होंने उस वुहान मार्केट को खोल दिया जहां चमगादड़, सांप, भालू और न जाने किस किस जानवर का मांस बेचा जाता था। इन्हीं प्रतिबंधित जानवरों को खाने से ही महामारी के वायरस ने पूरी दुनिया में लाखों जानें ले ली, लेकिन ये चीनी सांप, चमगादड़ और पेंगुइन खाने से बाज नहीं आए। अब भले ही चीनी वैक्सीन निर्माता ये कह रहे हैं कि उनकी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना वगैरह से कम एफिशिएंट, कम कारगर है, पर लगता है ये सब चीनी चक्रव्यूह का ही एक सिरा है। हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब चीनी वैक्सीन आम जनता के लिए इंटरनेशनल मार्केट में आएगी तो वो बाकी सारी वैक्सीन से ज्यादा कारगर हो सकती है, क्योंकि जिसने महामारी को बनाया उसे तोड़ तो पता ही होगा। भले चीन झूठे दावे करे कि उसने वैक्सीन अमेरिका के बाद बनाई और चीनी वैक्सीन अमेरिका वैक्सीन से कम कारगर है, लेकिन ये सच नहीं लगता। लेकिन जब मार्केट में चीनी वैक्सीन आएगी तो देखिएगा कैसे उसकी सेल बाकी वैक्सीन के मुकाबले लगातार बढ़ सकती है। अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिए कि चीन ही था जिसने पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को चक्रव्यूह में बांधकर, इस महामारी की चक्रव्यूह में बांधकर ध्वस्त कर दिया था। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ अजीबो गरीब फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं चीनी वैक्सीन को लेकर के। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम आगे जानेंगे कि क्या खास है चीनी वैक्सीन में और कैसा चल रहा है चीन में आजकल अजीबो गरीब जीवों का कारोबार। आज के वक्त में देखा जाए तो हर देश वैक्सीन बनाने के काम में लगा हुआ है। एक तरह की रेस लगी हुई है। दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने की इस दौड़ में लगे हुए हैं। फिर वो देश कैसे पीछे रह सकता था जहां से इस वायरस का जन्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं चाइना की, जिसे आपने इस महामारी की वजह से बखूबी समझ और परख लिया होगा। आज पूरा देश चीन के लोगों के खान पान की वजह से बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी आज भी चीन के लोगों का खान पान वैसा ही है। सांप, चमगादड़ और न जाने क्या क्या। कोरोना वायरस के आने के बाद जिस जगह से इस वायरस की उत्पत्ति हुई थी उसी वुहान के सी फूड मार्केट को भले ही कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिर से उस मार्केट को खोल दिया गया। आज हालात ये हैं कि फिर से लोग इस मार्केट में जाकर उन्हीं जंगली जानवरों को खरीद कर खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया घर से बाहर निकलने में घबरा रही है। लेकिन इसके बाद भी चाइना के इस मार्केट में खुलेआम पेंगोलिन बेचे जा रहे हैं। चाइना के गांवों में सांपों की खेती की जा रही है, चमगादड़ों के सूप बनाए जा रहे हैं और न जाने किस किस प्रकार के कीड़े मकोड़े और अजीबो गरीब रेप्टाइल्स को खाने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। इसी बीच चाइना फिर से सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि चीन ने भी अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है। साइनोवैक और साइनोफार्म चाइना की ऐसी दो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वह वैक्सीन बाकी वैक्सीन से बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं कैसे। चाइना के बीजिंग शहर में स्थित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी साइनोवैक अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी सुर्खियों में आ चुकी है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन दुनिया भर की बाकी वैक्सीन से बिल्कुल अलग है। असल में इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के मरे हुए तत्वों को मिलाया जाता है ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जा सके कि वह कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाए। वहीं अगर बात करें दुनिया की सबसे मशहूर वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना और फाइजर की, तो ये वैक्सीन mRNA तकनीक से बनाई गई थी, जिसका मतलब यह है कि इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड इंजेक्ट किए जाते और इसी वजह से शरीर वायरल प्रोटीन्स बनाने लगता जो इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना डालते कि वह कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ सके। देखा जाए तो मॉडर्ना और फाइजर कंपनी एक बिल्कुल नए तरीके से वैक्सीन बनाने का काम कर रही थी। वहीं चीन में बने कोरोना वैक्सीन का इतिहास काफी पुराना है। असल में इसे उसी तरीके से बनाया जा रहा है जिस तरीके से रेबीज की वैक्सीन को बनाया गया था। वहीं मॉडर्ना और फाइजर जिस mRNA तकनीक से वैक्सीन बनाने का काम कर रही है वो बिल्कुल नया तरीका है। चाइना की इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखकर स्टोर की जा सकती है, लेकिन वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन को बहुत कम तापमान -20 डिग्री, -70 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता है, तब जाके वो सेफ रहती है। जिसका सीधा मतलब है कि चाइनीज कंपनी साइनोवैक और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि सीधी सीधी चीन की चाल कामयाब होती नजर आ रही है। चीन जो है साइनोवैक कंपनी का बनाया हुआ कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में फैलाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि उसे स्टोरेज करने के लिए उतने कम तापमान की जरूरत नहीं है।
हर वैक्सीन को बनाने के लिए कई सारे मापदंड बनाए गए हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है तो उसे अपने ट्रायल के सभी डेटा को शेयर करना पड़ता है और उसके बाद ही उसे डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रूवल दिया जाता है। चाइना में बनी इस वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल डेटा सामने आ चुका है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए फेज 1 में 144 लोगों पर इसे टेस्ट किया गया था और फेज 2 में इस वैक्सीन को 600 लोगों पर टेस्ट किया था। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना की कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल ब्राजील, इंडोनेशिया और टर्की में चल रहा है और टर्की में इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 91.25 बताया जा रहा है। वहीं ब्राजील में शोधकर्ताओं का मानना है कि इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का एफिकेसी रेट महज 50% है। और ये एकदम अजीब और गरीब तथ्य है, एक देश में 91 और दूसरे देश में 50, ये बात समझ नहीं आई। वहीं अगर मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन की बात करें तो इन वैक्सीन को पूरे 30,000 लोगों पर टेस्ट किया गया था, जिसका एफिकेसी रेट 95 समथिंग आया था। कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन को यानी कि चाइनीज वैक्सीन का आखिरी ट्रायल स्टेज ब्राजील में शुरू हुआ था, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन नवंबर के महीने में कुछ वॉलंटियर्स की मौत हो जाने की वजह से ब्राजील में जो चाइना की वैक्सीन है उसके तीसरे ट्रायल को हॉल्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन इसके बाद फिर से ट्रायल को आगे बढ़ाया गया जब उन्हें पता चला कि वॉलंटियर की मौत वैक्सीन की वजह से नहीं हुई थी। और इसके बाद साइनोवैक कंपनी की वैक्सीन कोरोना वैक को चाइना में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे दिया गया था। लेकिन वहीं अगर इस वैक्सीन के प्रॉपर डाटा की बात की जाए कि आखिर ये वैक्सीन वाकई में कितनी इफेक्टिव है, तो इस पर इस वैक्सीन से जुड़े प्रोफेसर लू का कहना है इस वैक्सीन के एफिकेसी रेट के बारे में कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास इस वैक्सीन के आखिरी ट्रायल डेटा का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन इसके आगे वो कहते हैं कि पुराने डेटा के हिसाब से कोरोना वैक चाइनीज वैक्सीन इफेक्टिव है और इसके रिजल्ट जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखा जाए तो इस वैक्सीन के आखिरी ट्रायल स्टेज का सही डेटा लोगों के सामने नहीं आ रहा है और यही वजह कि चाइना में बनी इस वैक्सीन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। वहीं चाइना में बनी दूसरी वैक्सीन का नाम साइनोवैक है, जिसे चाइना की कंपनी साइनोफार्म बनाने का काम कर रही है और ये वैक्सीन भी उसी तरीके से बनाई गई है जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को बनाया जा रहा है, यानी कि कोरोना वायरस के मरे हुए तत्वों को मिलाकर बनाई गई है वैक्सीन। 30 दिसंबर को इस वैक्सीन ने अपने तीसरे स्टेज का डेटा शेयर किया था, जिसमें यह बताया गया था कि वैक्सीन 79% इफेक्टिव है, जो मॉडर्ना और फाइजर की एफिकेसी रेट से थोड़ी कम है। लेकिन इसके बाद भी यूएई ने चाइनीज कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का डेटा लोगों के सामने पूरी तरीके से आया नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से बताया जा रहा है कि वैक्सीन 50% इफेक्टिव है या 86% इफेक्टिव है। लेकिन इसके बाद भी इस वैक्सीन को चाइना में इमरजेंसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और लाखों की तादाद में इस वैक्सीन के डोज को चाइना के इमरजेंसी प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया। इस पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर डेल फिशर का कहना है कि इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का डेटा अभी तक पूरी तरीके से शेयर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। दूसरी तरफ इस वैक्सीन के कुछ खतरनाक परिणाम भी सामने आए। दिसंबर के पहले सप्ताह में सिनोफार्म की वैक्सीन साइनोवैक को पेरू में ट्रायल के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि इससे वहां के वॉलंटियर में खतरनाक परिणाम देखने को मिल रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर चाइना अपनी इन दोनों वैक्सीन के ट्रायल के सही डेटा क्यों साझा नहीं करना चाहता, और इसी वजह से इस वैक्सीन को लेकर पूरे देश में कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो चुका है। एक तरफ इसका एफिकेसी रेट 86% दिखाया जाता है और दूसरी तरफ 50%। इतने बड़े अंतर की वजह से इस वैक्सीन पर विश्वास करना आसान नहीं है, लेकिन मानकर चलिए ये भी चीनी षड्यंत्र की एक चाल हो सकती है जिसे अब तक डिसाइफर डिकोड नहीं किया गया है। आने वाला समय ही डिकोड करेगा इसे और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव होगी चाइनीज वैक्सीन। लेकिन जो भी हो, ये उस षड्यंत्र की कड़ी का एक हिस्सा लग रहा है जिसके तहत पूरी दुनिया आज त्रस्त है। आपका क्या मत है, आपका क्या मानना है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस खबर को जितना हो सके देश भर में फैलाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।